हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री राम एकेडमी से आपकी हिंदी की टीचर। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? मीरा के पद। ठीक है, ये पार्ट 3 में है आपके मीरा के पद। तो सबसे पहले मीरा के पद में हम जीवन परिचय पढ़ेंगे। किनका? मीरा का, है ना। आप मीरा को जानते हैं ना, मीराबाई वही है जो श्री कृष्ण की क्या करती थी? भक्ति करती थी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिस महान कवियों को जन्म दिया है, उनमें राजस्थान की कवित्री मीराबाई का विशिष्ट स्थान है। ठीक है ना। मध्ययुगीन, ये मध्य युग की बात है। ठीक ना। अभी तक हम भक्ति काल के जो कवि थे उनके बारे में पढ़ रहे थे, और ये जो मीराबाई है ये मध्ययुगीन काल की है। ठीक ना। तो इन्होंने क्या किया था? भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिस महान कवियों को जन्म दिया, उनमें राजस्थान की कवित्री मीराबाई का विशिष्ट स्थान था। मीरा का जन्म काल तथा जीवन मृत्यु के विषय में बहुत मतभेद है। ठीक है ना। लेकिन परंतु विद्वानों द्वारा इनका जन्म सन 1503 में और मृत्यु सन 1630 में मान्य की गई है। ठीक है ना। इनका जन्म जो है किसमें? 1503 में, और मृत्यु 1630 की मान्य की गई है। ठीक है ना। मतभेदों के बाद भी, ठीक है ना, एग्जैक्ट डेट जो है 1503 इनके जन्म की नहीं मानी जाती। ठीक है ना। लेकिन फिर भी विद्वानों ने मान्य किया है कि 1503 में इनका जन्म और 1630 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। राणा सागा के पुत्र भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ। ठीक है ना। इनका विवाह किससे हुआ? राणा सागा के पुत्र भोजराम के साथ इनका विवाह हुआ। ठीक है ना। यहाँ पर अंडरलाइन करिएगा आप। ठीक है। तो मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव से ओतप्रोत है। इन पर योगियों व संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा है। ठीक है ना। मीराबाई पर किसका? योगियों पर, यानी जो योगी हुआ करते थे, और बहुत सारे संत, इनके इस श्री कृष्ण की भक्ति भाव से सब इनके साथ क्या है? सम्मिलित प्रभाव इनका पड़ा है। उन सब साधु संतों के साथ ज़्यादा ही रहती थी। ठीक है ना। क्योंकि ये क्या थी? श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थी। इनकी आराध्य श्री कृष्ण रहे हैं। इनके जो आराध्य हैं, जिसे पूजती थी, जिसे मानती थी, वह क्या हैं? श्री कृष्ण जी हैं। अपने आराध्य के लिए मीरा ने पूरा जीवन समर्पित कर दिया, है ना। श्री कृष्ण के लिए इन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। अंत में कृष्णमय हो गई। गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद और नरसिंजी का मायरा, राग विहाग, राग सोठा आदि मीराबाई की प्रमुख कृतियाँ हैं। इन्हें मीराबाई ने ही लिखा है। इनको क्या किया है? कृत किया है ना। कृत किया। तो गीत गोविंद, इससे आप स्पष्ट हैं। तो गीत गोविंद क्या? टीका, ये भी आप जानते हैं। राग गोविंद, ये भी इन्होंने लिखा है। नरसिंजी का मायरा, ये भी मीराबाई ने लिखा है। राग विहाग और राग सोठा आदि मीराबाई की प्रमुख कृतियाँ हैं। ठीक ना। तो जो इनकी कृतियाँ हैं, इन पर हम विशेष ध्यान देंगे। ठीक है। इनकी कृतियों को हम क्या करेंगे? अंडरलाइन करते रहेंगे, है ना। और इनकी कृतियाँ जो हैं, क्या इसमें हम जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हमको फिलअप करना होगा। ओके। फिर आगे देखिए, मीरा के पदों की भाषा राजस्थानी और ब्रज थी, है ना। जो मीरा के पद हैं, इनकी भाषा क्या थी? राजस्थानी। स्वाभाविक है कि इनका जो विवाह हुआ था राजस्थान से ही बिलोंग करती थी, और राणा सागा वो भी जानते हैं आप कि ये क्या है? राजस्थान में ही थे, है ना। तो स्वाभाविक है कि इनकी, इससे भी हम परिचित हो जाएंगे कि यहाँ की भाषा क्या होगी? राजस्थानी या ब्रज ही होगी। गुजराती का मिश्रण है। इनके पद के हर इस भक्ति का समर्पण भाव इनके पदों का सर्वत्र पाया जाता है। ठीक है ना। तो एक बार हम फिर से देखेंगे मीराबाई, इनका जीवन परिचय। तो ये मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन आध्यात्मिक प्रेरणा का निज महान कवियों का जन्म दिया था। उस समय ये कवित्री क्या थी? राजस्थान से बिलोंग करती थी, है ना। और इनका जन्म कब हुआ था? 1503 में। मृत्यु कब हुई थी? 1630 में। ठीक है ना। इनका विवाह किससे हुआ था? इनका विवाह किससे हुआ था? इनका विवाह हुआ था राणा सागा से। ठीक है ना। राणा सागा के पुत्र भोजराम से। ठीक है। और इनकी जो संगत थी वो योगियों और संतों का, वैष्णव भक्तों का बहुत ही प्रभाव इनके ऊपर था। ये इनके आराध्य कौन थे? श्री कृष्ण थे।
ठीक है ना। इनकी कृतियाँ कौन कौन सी थी? गीत गोविंद, काटिका, राग गोविंद, नरसिंह जी और मायरा, नरसिंह जी का मायरा, राग बिहाग, राग शोठा आदि मीराबाई की प्रमुख कृतियाँ थी। ठीक है ना। इनकी भाषा कैसी थी? राजस्थानी और गुजराती का मिश्रण था। ठीक है। अब आगे देखिए इस पाठ का केंद्रीय भाव। ठीक है। तो हम केंद्रीय भाव में क्या देखेंगे? सेंटर ऑफ व्यू, है ना। इस पद मीरा के पद का जो पाठ है इसका वो केंद्र क्या है ना। तो केंद्र क्या है? प्रस्तुत पद में मीरा प्रिय परमात्मा के मिलन के क्षणों को परम प्रसन्न क्षणों के रूप में व्यक्त करती है। इस मिलन पर्व को उन्होंने फागुन के खेली जाने वाली फाग के अनुरूप व्यक्त किया है। होली में जिस तरह राग रंग मनाया जाता है, वैसे ही राग रंग भक्त के भीतर अनाहद नाद की झंकार, शील और संतोष की केसर और प्रेम की पिचकारी के माध्यम से प्रकट किया गया है। ठीक है ना। इसमें फागुन महीने में, है ना, किस प्रकार से लोग रंग में रंग जाते हैं, उसी प्रकार मीरा अपने आप को रंग कर अपनी भावनाओं को व्यक्त की हैं। लोक भावनाओं के साथ आध्यात्मिक भावनाओं का ऐसा सुंदर समन्वय अन्यत्र दुर्लभ है ना। लोक भावनाओं के साथ, यानी लोक मीन्स जन की भावनाओं के साथ आध्यात्मिक, यानी अध्यात्म यानी भक्ति भावनाओं का ऐसा जो सुंदर समन्वय वेश, इन्हीं की दोनों रूप को समन्वित समान रूप से स्थापित करना अन्यत्र दुर्लभ है। द्वितीय पद में मीरा ने राम नाम की महिमा का गायन किया है। सतगुरु की कृपा से राम रूपी रत्न प्राप्त हुआ है। अब इसे व्यर्थ नहीं खोया जा सकता, इसे चोर नहीं चुरा सकते, यह खर्च नहीं हो सकता, बल्कि और बढ़ता जाता है। अर्थात कृष्ण के प्रति किए जाने वाला प्रेम कभी समाप्त नहीं होता है। पद में सदगुरु की महिमा का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है ना। तो इस पद में मीरा के पद में मीरा ने राम रूपी रत्न जो प्राप्त हो गया है उनके बारे में बताया है और कहा है कि ये ऐसा धन है जो कभी भी खत्म नहीं होगा और ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, है ना। और जितना भी खर्च किया जाएगा उतना ही ये बढ़ेगा। ठीक है ना। और अपने गुरु सदगुरु की महिमा का भी उल्लेख मीरा ने इन पदों में किया है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? अब मीरा के पद को पढ़ेंगे। ठीक है ना। मीराबाई के पदों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पद पढ़ने का तरीका ये है कि पूरा पद एक बार पढ़ डालेंगे हम। ठीक है ना। और फिर इसके बाद हम आपका व्याख्या करेंगे। ठीक है ना। तो इसे आप क्या करें, समझने की कोशिश करें। फागुन के दिन चार रे होरी खेल मना रे, बिन करताल पखावज बाजय, अड़हद की झनकार रे, बिन सुर राग छतीसु गावे, रोम रोम रंग सार रे, सील संथोक के केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार के रे, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे, घूंघट के पट खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे, होरी खेरी पीव घर आए, सोई प्यारी प्रिय प्यार रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहार रे। ठीक है। तो इसमें जो मीराबाई हैं तो अपने आप को फागुन के महीने के जो फाग का दिन आता है, होली के बाद फागुन आता है, ठीक है ना, फाग का दिन आता है, उस दिन अपने आप को प्रभु से किस प्रकार से मन को मिला रही हैं इसके बारे में वो अपनी इन पदों में अभिव्यक्त किया है। क्या कहा है? फागुन के दिन चार रे होरी खेल मना रे, है ना। कह रहे हैं कि जो फागुन के दिन है वो चार हैं, ठीक है ना, और होली खेल कर इसको क्या करेंगे, मना लो, है ना। और बिन करताल पखावज बाजे, अड़हद के झनकार रे, और बिना करताल यानी बिना किसी इंस्ट्रूमेंट्स के, बिना न ढोल है न पखावज है, कुछ नहीं बाज रहा है, अड़हद की झनकार रे, फिर भी उन्हें क्या आ रही है, आनंद झनकार आ रही है। ऐसे लग रहा है जैसे कितने ही झनकार, कितने ही संगीत के जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो बज रहे हैं। बिन सुर राग छत्तीसों गावे, और ना ही, बिनु मीन्स क्या होता है, ना ही कोई सुर राग गा रहा है, लेकिन फिर भी 36 रागों का, ऐसा लग रहा है जैसे 36 राग
गाए जा रहे हैं। रोम रोम रंग सारे रे, और मेरा रोम रोम क्या है, मीराबाई खुद अपने लिए ही कह रही है कि रोम रोम रंग सारे रे, और मेरा रोम जो है वो रंगों से पूरी तरह से क्या है, बिल्कुल सार सार हो गया है, तृप्त तृप्त हो गया है। सील संथोक के केसर घोली, है ना, और क्या है, ऐसा लगता है जैसे मेरे मन में, मेरे तन में केसर घोल दिया गया है और मैं मन मगन हो गई हूँ। ठीक ना, केसर बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिसके मन में इतनी प्रीति है उनको श्री कृष्ण से कि वो अपने आप को केसर की तरह घोल रही हैं प्रेम में। प्रेम प्रीति पिचकारी रे, और मैं कौन सी पिचकारी मारूंगी श्री कृष्ण के ऊपर, प्रेम की प्रीति पिचकारी, यानी प्रेम की पिचकारी मारूंगी। उड़त गुलाल लाल भयो, अंबर बरसत रंग अपार रे। ठीक ना, और ऐसे रंग उड़ाओ, ऐसे रंग उड़ाऊंगी मैं जैसे लाल भयो अंबर, और धरती अंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल लाल हो जाएगा। ऐसा गुलाल उड़ाओ, बरसात रंग अपार रे, और ऐसे लगता है जैसे रंग बरस रहे हैं। क्या बरस रहा है, रंग बरस रहे, और आसमान अंबर में बिल्कुल रंग ही रंग, गुलाल ही गुलाल फैला दो। आज मेरे क्या आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे। घूंघट के पट खोल दिए, लोक लाज सब डारे रे। ठीक है ना, वो क्या कह रही हैं कि घूंघट के मैंने पट खोल दिए हैं, ठीक है ना, और लोक लाज सब डारे रे, और मैंने लोक लाज को आज क्या कर दिया है, हटा दिया है। ठीक है ना, और क्या है, मैं मदमस्त होकर प्रभु श्री कृष्ण के इंतजार कर रही हूँ कि वो आएंगे, मैं उनसे होली खेल रही हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे प्रभु आए हैं, और मैंने सारी लोक लाज छोड़कर मैं रंगों में क्या हो गई हूँ, मग्न हो गई हूँ। होरी खेरी पियू घर आए, सोई प्यारी पीर प्यारे रे, है ना, होरी खेरी, यानी मैं होरी खेल रही, मेरे प्रिय जो हैं, मेरे जो प्रिय हैं वो मेरे घर आए हैं। ठीक है ना, और सोई प्यारी पीर प्यारे रे, और मैं क्या कर रही हूँ, उनसे प्यार से होली खेल रही हूँ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहार रे, और मीरा के मेरे तो प्रभु गिरधर नागर हैं। गिरधर नागर यानी जो गिरी पर्वत को उठा लिए थे, ऐसे प्रभु मेरे श्री कृष्ण भगवान हैं। मैं उनके चरण में अपने आप को बलिहारी, बार बार क्या करती हूँ, उनके चरण में बलिहारी जाती हूँ, है ना, उनके चरणों में बार बार बलिहारी जाती हूँ। ठीक है, तो ये पद हमारा पहला पद जो है वो समाप्त हुआ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फागुन के दिन जो हैं 4 हैं। ठीक है ना, और इसमें किस प्रकार से मीरा अपने आप को रंगों में रंग रही है। उसे बिना बाजे के, बिना झनकार के, बिना रागों के 36 राग ऐसे लग रहे हैं जैसे गा रहे हैं। रागों में 36 राग होते हैं, ठीक है ना, और ढोल मृदंग सब बजे हैं। रोम रोम मेरा रंग से बिल्कुल सार सार हो गया है, और केसर जैसे घुल गया है मन में प्रीत, है ना। पूरे तरफ पिचकारियों से गुलाल, अंबर, धरती सब बिल्कुल रंग से रंग गए हैं, और मैंने घूंघट के पट खोल दिए हैं और लोक लाज भी छोड़ दिया है, क्योंकि मेरे प्रिय जो हैं मेरे घर आए हुए हैं, है ना। और होली खेलो प्यारी, ऐसे अपने पदों में क्या कर रही हैं, अपने पदों में अभिव्यक्त कर रही हैं कि मेरे प्रभु श्री राम, मेरे प्रभु श्री हरि कृष्ण आए हैं, और मैं उनके प्रेम में इस तरह से मग्न हो गई हूँ। और मेरे तो श्री प्रभु गिरधर नागर हैं और चरण कमल बलिहार रे। ठीक है, तो मैंने 2 बार एक्सप्लेन कर दिया है, आपके समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है ना, इसे बार बार देखिएगा, अगर समझ में ना आए तो आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो पद ये बहुत ही पुराना हो गया है और बहुत ही फेवरेट है। कई लोग तो जब प्रतियोगिता होती है तो इस पद को गाते हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो, है ना। तो बड़े सुर से गाते हैं, और जब कभी प्रतियोगिता होती है स्कूल वगैरह में, है ना, तो हमने भी अपने समय में ये क्या है इस पद को गाया था और बहुत अच्छा इनाम भी पाया था, है ना। तो आप भी इन्हीं की जो मीरा के पद हैं, ये कई कंपटीशनों में इनके मीरा के पद को पूछा जाता है, गाया जाता है, और बड़े सुर से, है ना। 36 राग होते हैं हमारे, उन रागों में से एक ये राग है। ठीक है ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, है ना। इस तरह से इसे गाकर, है ना, मंत्र मुग्ध होकर मीरा जी प्रभु श्री राम की क्या करती हैं, आराधना करती हैं। तो कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई,
जग में सब खोवायो, खर्चे नाही कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव केवटिया सतगुरु, भव सागर तरी आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक जस गायो। ठीक है, मीरा जी कहती हैं कि मैंने राम रतन धन पा लिया है, मुझे किसी धन की आवश्यकता नहीं है, और वस्तु अमोलक दी सतगुरु ने, और जो ये वस्तु है ना, राम रतन, ये मेरे सतगुरु ने दी है। कौन दिया है? मेरे गुरु ने दी है। और करी कृपा मैंने अपनायो, और मैंने कृपा करके इसको अपना लिया है, और प्रभु ने मुझे अपना लिया है। मैंने अपना लिया और प्रभु ने भी मुझे अपना लिया है, और मैंने जन्म जन्म की पूंजी पाई है ना। इन्हीं की ये ऐसी पूंजी है जो जन्म जन्म के लिए क्या हो जाएगी, मेरे लिए पर्याप्त है। मैं कितने भी जन्म लूँगी, ये पूंजी मेरे साथ रहेगी। जब जग के सब खोवायो, है ना, जग में सब खोवायो, इन्हीं जग से सबसे महत्वपूर्ण पूंजी कौन सी है? भक्ति साधना की पूंजी है, जो मीरा ने पाली है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, है ना। ये ऐसा धन है, ये ऐसी पूंजी है जो खर्चने से नहीं, खर्च करने से घटेगी नहीं, और ना ही से कोई चोर चुराएगा। और दिन दिन बढ़त सवायो, और ये क्या है? दिन दिन सवा गुण बढ़ती है ना। दिन दिन सवा गुण बढ़ती है, यानी कि ऐसे बढ़ रही है जैसे एक, यानी कि उसकी जैसे गुणनफल होता है, उस तरह से ये क्या होती है? बढ़ती है, घटती नहीं है। इसलिए मैंने कहा है ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े। ये ऐसा पूंजी, ऐसा धन मीरा ने राम रतन रूप में पाया है। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तरी आयो। और सत्य की नाव, ये ऐसी नाव है जिसके जो केवट हैं वो कौन है? मेरे सतगुरु हैं, है ना, मेरे गुरु हैं। जो वो क्या हैं? मेरे केवट हैं। वो मुझे बताएंगे कहाँ जाना है ना, और मैंने पा लिया है। और भव सागर तरी आयो, इसी से मैंने भव सागर पार कर लिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक जस गाओ। और मेरे तो गिरधर नागर है। मीरा कहती है कि मेरे तो गिरधर नागर हैं, और हरक जस गाओ। और मैं इनका जस क्या होंगी? ऐसे जैसे मैंने आप चित्र देखे होंगे यहाँ पर, ये क्या है? एक चिमटा जैसे लिए रहती हैं, और हरक गुण गाओ। और मैं उनके गुण क्या करती हूँगी? पल पल ऐसे ही जीवन भर हरक ही गाऊँगी। घूम घूम कर, बोल बोल कर, गा कर 36 रागों में उनके जस गाती रहूँगी, कि मेरे तो प्रभु गिरधर नागर, हरक जस गाओ, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्या गाती रहेगी? कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो मीरा के पद थे वह अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और बहुत इंटरेस्टेड लेसन भी था ये, है ना। हमें कुछ स्टोरियों से, कुछ बहुत सारी चीज़ों से हट के हमें देखने को इसमें मिला, है ना। और वे बहुत ही फेमस पद हैं जो आज से नहीं, बहुत समय से चले आ रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे हम देखेंगे। अब तो आप बच्चे बड़े हो गए हो, तो ये शब्दार्थ वगैरह आप भी पढ़ सकते हो, है ना। तो जो इस पद में जो डिफ़िकल्ट वर्ड थे ये वो दिए गए हैं। पखावज मीन्स मृदंग, 36 मैंने बताया 36 राग होते हैं। संतोख मीन्स होता संतोष, अड़हद मीन्स अनहद नाद, यानी बिल्कुल गुंजायमान। सील मीस होता है झनकार, डार मीस होता है ढोल बजाकर, अंबर मीस आकाश, खेरी मीस खेली, पियो मीस प्रियतम, कौवल मीस कमल पायो मीस प्राप्त कर लिया, रत्न मीस रत्न, अमोलक मीस अमूल्य, सतगुरु मीस सच्चे गुरु, खेवयो मीस खोकर गवा कर, सवायो मीस सवाया, चौथे भाग सहित एक, है ना। खेवटिया मीस केवट, और नाव खेने वाला, नाव चलाने वाला। भव सागर मीस संसार रूपी सागर, तरी आयो मीस पार कर आयो, है ना, संसार रूपी मैंने सागर पार कर लिया है। हरक मीस हर्षित होकर, है ना। मैंने कहा था ना कि मैं गा कर ऐसे जस गाऊंगी, हर्षित होकर। हरक मीस हर्षित होकर जस गाऊंगी। ठीक है, तो इसमें बस लघुत्तरी प्रश्न है, दीर्घोत्तरी प्रश्न है, भाषा अनुशीलन है, और योग्यता विस्तार है। तो लघुत्तरी प्रश्न है, फागुन के 4 दिन में क्या आशय है ना, कि फागुन के जो 4 दिन हैं इससे मीरा के पद से क्या आशय है। मैंने उसने बताया है कि
होली के 4 ही दिन होते हैं, है ना, उसे हमें किस तरह खेलना है ना, किस तरह मंत्र मुग्ध हो जाना है, ऐसा मीरा के पद से देखने को आशय हमें प्राप्त होता है। होली में अंबर कैसा हो गया है, बिल्कुल गुलाल जैसा हो गया है। मीरा के प्रभु कौन है, श्री हरि कृष्ण है। मीरा के अमोलक धन किसकी कृपा से मिला है, तो किसकी कृपा से मिला है, सदगुरु की कृपा से मिला है। ठीक है, दीर्घ उत्तरी भी इसी तरह प्रश्न है ना। भाषा में तत्सम शब्द रूप में लिखना है। फागुन का क्या हो जाएगा, तत्सम रूप लिखना है, संस्कृत रूप में लिखना है। ठीक है ना। होरी सतोख, है ना, तो जब इसका तत्सम रूप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, होली का होली हो जाएगा, फागुन का फाग हो जाएगा, है ना, हरख मीस हर्षित हो जाएगा। ठीक है, तो और फिर नीचे लिखा हुआ है पर्यायवाची शब्द। तो अंबर का आप जानते ही हैं कि नभ गगन आसमान, ठीक है ना, मैंने एक बता दिया, बाकी आप भी करने की कोशिश करें। जग संसार कमल, है ना, इन सब के पर्यायवाची हम बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द ये आप भी जानते हैं, ठीक है ना। अपोजिट वर्ड, यश का मतलब क्या होता है, अपयश, है ना। आकाश का मतलब, आकाश का अपोजिट क्या होगा, आकाश का अपोजिट क्या होगा, पृथ्वी, और क्या, सुर का असुर, दिन का रात, है ना। तो मैंने ऐसे ही बता दिया आपको, मैं सोचती थी आप करें। ठीक है, योग्यता विस्तार में क्या लिया गया है कि मीराबाई के अन्य पदों को खोजकर उनका कक्षा में सास्वर वाचन कीजिए। ठीक है ना, जो मीरा के पद है मैंने गा के बताया था कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, उसको क्या करें, गा गा कर याद करें। ठीक है ना, सासर वाचन करें, वाचन यानी बोल बोल कर, गा गा कर उसका वाचन करें, पढ़ें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारा पार्ट 3 मीरा के पद कंप्लीट होते हैं। ठीक है ना, आंसर क्वेश्चन इसके जो हैं प्रश्नोत्तर वो हम आपको PDF के द्वारा आप तक भेज देंगे। ठीक है, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।